लर्निंग विद A2 पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कि परमाणु की खोज किसने की थी और परमाणु में 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद यह जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होती है, यानी कहाँ पाए जाते हैं ये। तो उस स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले परमाणु का मॉडल आया था। परमाणु का मॉडल सबसे पहले जो आया था वो आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था और उसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल आदि। तो डिफरेंट टाइप के मॉडल आए थे। तो सबसे पहले हम थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। लिख भी रखा है पर परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने सन 1898 में बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है। परमाणु कैसा होता है? अति सूक्ष्म होता है और गोलाकार होता है। अच्छा सर, अगर गोलाकार है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। फिर उसने बताया कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन कण होता है, अर्थात परमाणु के अंदर प्लस और माइनस की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। ग्राफ में देखो कि मैंने एक गोलाकार पार्ट बना रखा है। इसमें जितने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है उतने ही धनावेशित क्या है? गोला। यानी मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जितने माइनस है उतने ही क्या है? प्लस है। यहाँ भी लिख भी रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। कुल ऋणावेश इसके अंदर और कुल धनावेश कैसा होता है? बराबर होता है। इसलिए परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अच्छा, ये नीचे लिख रखा है मैंने, नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। परमाणु पर नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। आज भी ये बात बिल्कुल करेक्ट प्रूफ है थॉमसन की। परमाणु के अंदर जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, उसने परमाणु को डिपेंड करा एक तरबूज पर। उसने बताया है कि जैसे कि आपका तरबूज होता है, तरबूज के बीच में से काटो तो उसका जो लाल वाला भाग दिखाई देता है, सारा लाल वाला भाग को उसने माना धनात्मक। सब लाल वाले भाग को क्या माना उसने? धनात्मक। बाकी तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उसको माना उसने इलेक्ट्रॉन। उसने बताया है कि परमाणु ठोस होता है। परमाणु कैसा होता है? ठोस होता है। और परमाणु में जो रेड वाला भाग है वो सारा प्लस है, यानी कि धनात्मक है। बाकी जो जगह जगह बीज होते हैं तरबूज के अंदर वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं परमाणु में जैसे कि तरबूज के अंदर बीज। ठीक है, और आगे बात करेंगे। तो इसीलिए इस परमाणु के थॉमसन मॉडल को तरबूज के ऊपर बताया गया था। तो इसलिए इस मॉडल को हम तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को थॉमसन के प्लांक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है यार।